केंद्र सरकार का अपने कार्यालय का अंतिम बजट आमजन के लिए जल्द पेश होने वाला है। भीलवाड़ा देश के मैनचेस्टर के रूप में पहचान रखता है। राजस्थान के टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को केंद्र की मोदी सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने जा रही है, जिसको लेकर कपड़ा व्यापारियों के साथ आमजन को केंद्र सरकार ने काफी आशाएं हैं। जहां कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी, आयात निर्यात, लेबर और बिजली दरों को लेकर, तो वहीं आमजन ने भी महंगाई में राहत देने की मांग रखी है। इसके साथ ही व्यापारियों ने ट्रेन और हवाई यात्री की भी केंद्र सरकार से मांग रखी है और बड़ी उम्मीद रखी हुई है। इसको लेकर हमारे रिपोर्टर गोविंद पायक ने सीधी बात कार्यक्रम के तहत बात की। आइए हम भी जानते हैं क्या कहा आमजन और व्यापारियों ने। भीलवाड़ा टेक्सटाइल की जो भारत सरकार से अपेक्षाएं हैं 2024 के बजट में, जो ड्यूटी ड्रॉबैक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट में, वो हमें जल्द से जल्द मिले और उसकी जो रेट है वो बढ़ानी चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट और आगे बढ़ सके हमारा। और जो ड्यूटी ड्रॉबैक के अलावा जो रिफंड प्रोसेस है जीएसटी का एक्सपोर्टर के लिए, वो रिफंड की ऐसी व्यवस्था करी जाए कि एक्सपोर्टर को रिफंड ना लेना पड़े और ना गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़े। उसका कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जो एक्सपोर्टर, जो 100% एक्सपोर्टर है, उनको उस प्रोसेस से फ्री करा जाए। ये हमारी गवर्नमेंट से आशा है। और छोटे छोटे जो ट्रेडर हैं उनके लिए भी ऐसा कुछ हो जो बड़े व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा में साथ दे पाएँ। भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल सिटी है। यहाँ पर प्रति माह 8 से 10 करोड़ मीटर कपड़ा बनता है। फिर भी यहाँ पर आवागमन के साधन पूर्ण नहीं हैं। जैसे मुंबई जैसी एक बड़ी सिटी के लिए यहाँ पे रेल यात्राएं सप्ताह में 3 दिन है, जो कि प्रतिदिन होवे तो आवागमन बढ़ सकता है। व्यापारियों की पहुंच से भीलवाड़ा कहीं ना कहीं दूर है। यहाँ पर जो हवाई पट्टी है वो एयरपोर्ट के रूप में तब्दील होवे तो उससे आवागमन के साधन। भीलवाड़ा हर माह 1.5 से 2 करोड़ मीटर कपड़ा एक्सपोर्ट करता है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी यहाँ से कपड़ा जाता है। अगर आवागमन के साधन या दूसरे साधन किसी भी तरह से अगर सुविधाएं भीलवाड़ा के लिए बढ़ती है तो व्यापार जो यहाँ है उससे बहुत ही ज्यादा प्रगति पर करेगा। भीलवाड़ा को एक टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल क्लस्टर की जरूरत है एवं जो प्रोसेस हाउस या अदर्स उद्योगों के लिए सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि अधिक से अधिक वो संख्या में लग सके और भीलवाड़ा का उत्पादन और बढ़ सके और भीलवाड़ा का व्यापार और उन्नति की तरफ बढ़ सके। केंद्र सरकार का जो बजट आने वाला है उससे संबंधित भीलवाड़ा वासियों को कोई अपेक्षाएं हैं। जैसे जीएसटी जो प्रेजेंट में 5% कपड़े पर लगता है और 12% जो यान पर लगता है, अगर दोनों की समान रेट कर दी जाए तो उससे क्या व्यापार में वृद्धि होगी तथा अन्य लाभ होंगे जो व्यापारियों को सहायक रहेगा। जीएसटी में भी वृद्धि होगी क्योंकि अगर सेल बढ़ेगी जीएसटी का लाभ व्यापारियों को मिलेगा। दूसरा ये, अगर टेक्सटाइल पार्क जो पहले प्रस्तावित था भीलवाड़ा में, वो अगर भीलवाड़ा में दे दिया जाए तो जिससे कि बहुत सारे उद्योग लगेंगे उससे संबंधित तथा उससे भीलवाड़ा वासियों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे कि जो होने वाला प्रॉफिट है या सेल है उससे टैक्स में वृद्धि होगी, जीएसटी बढ़ेगा और इनकम टैक्स में भी वृद्धि होगी। राजस्थान टेक्सटाइल जो ग्रोथ है राजस्थान में वो काफ़ी हो सकती है। कुछ दिक्कत हैं जो अगर सरकार चाहे तो उसका समाधान निकाल करके आगे बढ़ा सकता है। सबसे पहले पावर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पावर अवेलेबल नहीं होने से कि उस टेक्सटाइल एक कंटिन्यूस प्रोसेस का दर्जा दिया जाए, ताकि जो पावर कट के अंदर स्पेशली स्पिनिंग वगैरह जो हज़ारों मजदूर काम करते हैं, जब पावर चला जाता है और लोड शेडिंग होती है तो फिर वो मजदूर काम नहीं कर पाते हैं, उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से आगे आदमी विस्तार नहीं कर पाता है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि तो टेक्सटाइल को कंटिन्यूस प्रोसेस कर दें और जो पावर की सप्लाईज कैसे रिस्टोर कर सकें टेक्सटाइल में कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हुए, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तीसरा, हम चाहते हैं कि सरकार जो क्रॉस सब्सिडी और जो लगा रखी है, जो अगर सरकार के पास पावर अगर नहीं है तो टेक्सटाइल उद्योग अगर बाहर से बिजली ले तो जो क्रॉस सब्सिडी और जो सरचार्ज है उसको रीजनेबल किया जाए, ताकि उद्योगों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े। और जैसे पॉलिसी दूसरे स्टेट्स में, राजस्थान की टेक्सटाइल पॉलिसी को और बेटर कैसे किया जा सके, जो नए उद्योग आए उनको पावर किस कम रेट पे और दूसरे स्टेट के हिसाब से मिल सकती है, वो सरकार को सोचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भीलवाड़ा एक बहुत मेजर सेंटर है टेक्सटाइल का, प्रोडक्शन का, सिंथेटिक का और डेनिम का, पीवी यार्न, पीवी सूटिंग्स, वहाँ पर एक जो मेगा टेक्सटाइल पार्क पहले आने की संभावना थी, किसी भी अगर नहीं आ पाए तो राज्य सरकार अपने स्तर पे
जो ज़मीन वहाँ पे मेमू कोच के लिए आरक्षित थी 1000 एकड़, वहाँ पे स्टेट लेवल का टेक्सटाइल पार्क अगर डेवलप करें तो जो भीलवाड़ा का जो टर्नओवर है वो नेक्स्ट 3 से 4 सालों में दुगना हो सकता है। उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सरकार को भी रेवेन्यू होगा। और हमारा ये मानना है कि और एक वाटर बोर्ड की परमिशन पहले सरकार ने ली थी, तो वाटर बोर्ड का गठन जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वाटर की, ग्राउंड वाटर की परमिशन वो राज्य स्तर पे भी मिल जाए ताकि इंडस्ट्री का विकास हो सके। बिल्कुल, राजस्थान का नई सरकार का नया बजट आने वाला है। भीलवाड़ा को विशेष काफ़ी सहायता की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है, पर्टिकुलरली वीविंग इंडस्ट्री काफ़ी ट्रबल में चल रही है। तो हम चाहते हैं राज्य सरकार इनको जो कैपिटल सब्सिडी की जो फैसिलिटीज़ दी है रिप्स में, वो कैपिटल सब्सिडी 30% से बढ़ा करके 50% करें, और वो अनुदान जो 5 साल में होना चाहिए, अभी सरकार ने 10 साल किया, उसको 5 साल में अनुदान करें। और रिप्स में जो इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही उसको सरकार सकारात्मक रूप से कार्य करे। दूसरी, भीलवाड़ा की जो सबसे बड़ी समस्या है, ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ नए उद्योग नहीं लग पा रहे हैं कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर की जो स्थिति थी, पिछली सरकार ने स्टेट ग्राउंड वाटर बना दिया था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हम राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि राज्य में और विशेष करके भीलवाड़ा में नई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और डेनिम इंडस्ट्री लग सके ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल सके और उद्योगों का विकास हो सके। तीसरा है कि यहाँ की बड़ी समस्या है कि लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है। लैंड अवेलेबल हो भी जाती है तो यहाँ कन्वर्जन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो राज्य सरकार से हम चाहते हैं कि इस बजट में सिंगल विंडो सिस्टम को काफ़ी इफेक्टिव करें ताकि यहाँ के उद्योग धंधे तुरंत लग सकें और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यहाँ सिरेमिक जोन की भी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। पिछले सरकार ने निम्बाड़ा के पास में सिरेमिक जोन डेवलप किया था लेकिन वो धरातल में नहीं आया था। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि भीलवाड़ा और आसपास के में काफ़ी मिनरल्स अवेलेबल हैं, यदि सरकार ध्यान दे तो यह सिरेमिक जोन डेवलप हो सकता है। भीलवाड़ा विगत 5 सालों से काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है और हम चाहते हैं ये सरकार भीलवाड़ा के लिए विशाल सौगात लेकर आए। और बजट में सबसे पहले तो ओवरब्रिज चाहेंगे जो काफ़ी समय से अटका हुआ है। साथ ही जो अजमेर पुलिया वाला चौराहा है, इस पर भी एक ओवरब्रिज और बनना चाहिए ताकि जो भी ट्रैफिक की समस्या है समाधान हो सके। और महत्वपूर्ण, चूंकि हम एडवोकेट है, तो हमारा निवेदन है कोर्ट की जो समस्या है इसका विस्तार एसपी ऑफिस तक करे। जब तक नई कोई व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक हम चाहते हैं जमीन न्यायालय को दी जाए। साथ ही महंगाई के बारे में हम चाहेंगे, कुछ महंगाई जो गैस सिलेंडर है, हम तो चाहते हैं कि राजस्थान सरकार पूरे भारत में अग्रणी बने और कुछ विशेष छूट सभी उपभोक्ताओं को दे। और साथ ही जो टेक्सटाइल का जो भीलवाड़ा जो हब है उसमें टेक्सटाइल पार्क के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं उसमें भीलवाड़ा को विशेष पैकेज राजस्थान सरकार दे जिससे भीलवाड़ा विकसित हो सके। क्योंकि भीलवाड़ा में मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक भीलवाड़ा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हम इस सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का पहला दौरा ही भीलवाड़ा था, तो हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी के ध्यान में कि भीलवाड़ा है तो इसके विशेष सौगातें दे। ये हमारी बजट में मांग है और अच्छा बजट हो तो जनता को राहत देना होना चाहिए और पेट्रोल डीजल में कुछ राहत जो काफी समय से हम अपेक्षा कर रहे हैं ये सरकार दे, ये हमारी भावना है।